वसता कश्मीर के जिले बडगाम के सैयद अफजा मुकाम दूध पथरी में फौज की जानिब से एक फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, जिसमें फौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया के साथ साथ आम लोगों ने शिरकत की। फेस्टिवल में रंगारंग तकरीब का भी इनेकाद किया गया। इस मौके पर फौज के लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने बताया कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त फौज और अवाम के दरमियान मजबूत रिश्ते कायम हुए हैं। उन्होंने बताया कि कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल सयाहत के लिए बेहतर है, जिसके नतीजे में अब की बार मुकामी और गैर मुकामी सयाहों की रिकॉर्ड तादाद वार्द हुए हैं। देखिए, सबसे पहली बात है अवाम से कनेक्शन का। इंडियन आर्मी के लिए मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा है और एक उम्दा किस्म का कनेक्ट है। तो इसके लिए हमें आज की तारीख में कोई प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रोग्राम्स हैं वो हम एक पूरे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तहत के अंदर करते हैं, ताकि जिस तरह उनकी जो एक काबिलियत है, उनकी जो एक पहुंच है, हम उसको एक थोड़ा सा सप्लीमेंट कर सकें। वरना आप देख ही रहे हैं कि आज की तारीख में पूरा जो टूरिज़्म की तरफ एक माहौल है, एक बहुत ही अच्छा माहौल है। रिकॉर्ड किस्म के टूरिस्ट आ रहे हैं। बाहर के तो टूरिस्ट हैं ही हैं, बट लोकल टूरिस्ट बहुत सारे आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन आर्मी को इतना ज़्यादा उसके अंदर एफर्ट डालने की ज़रूरत है, मगर फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि जितना हो सके सप्लीमेंट हम सिविल एडम के काम को कर सकें, इसलिए हमारा ध्यान इस तरफ होता है। पिछले साल यही प्रोग्राम हमने युस्मग में करा था और दूधा पथरी रह गया था। इस बार हमने कोशिश करी कि इस बार दूधा पथरी में करें, ताकि यहाँ पे इसकी जो एक वैल्यू है, इसकी जो खूबसूरती है, ब्यूटी है, यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए काम व्यवसाय के लिए थोड़ा सा एक डाइवर्जन भी हो, लोग यहाँ भी आए। देखिए, जो ये ड्रग्स हैं और इन सब चीज़ों का जो काम है, ये पुलिस का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ एक एलसी के ऊपर बॉर्डर मैनेजमेंट का है, एलसी मैनेजमेंट का है। हाँ, उसके दौरान अगर कुछ ऐसा होता है तो पुलिस के हवाले से ये पूरी कार्रवाई करी जाती है और ये उनका रोल है। एफर्ट होता रहेगा। ड्रग स्मगलिंग एक तरीका है, जरिया है गलत काम करने का। वो यहीं से नहीं होता है, पूरे देश में कई जगह से होता है, यहाँ पर भी होता है। और मुझे यकीन है कि पुलिस इसके ऊपर तत्पर है, वो अपना ड्यूटी अच्छी तरह निभा रही है। आप देख लीजिए, इस साल काफ़ी रिकवरीज हैं। इसका मतलब पुलिस का अच्छा इंट आ रहा है, अच्छा फोकस है। और मुझे यकीन है कि ये ड्रग्स कंट्रोल होंगे, ताकि हमारे यूथ बच सकें इस जहर से और अच्छे काम की तरफ चल सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये इंक्लूसिव इवेंट हुआ है। इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट्स भी है, फीमेल्स भी है, मेल भी है, फिजिकली चैलेंज्ड लोग भी है और हॉर्स राइडर्स यहाँ के लोकल है वो भी है। सारे लोग जो है इसमें सभी ने पार्टिसिपेट किया, किसी ने पार्टिसिपेट किया, कोई स्पेक्टेटर बन के रहा, लेकिन ओवरऑल इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट सबकी रही है, तो इट वॉज अ गुड इवेंट। तो क्या कुछ आपकी मैसेज रहेगी आने वाले वक्त में ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद हो? बिल्कुल, मैं चाहूँगा आने वाले वक्त में अगर ऐसे प्रोग्राम और ज़्यादा किए जाए तो उससे जो एक बीच में जैसे आप कहेंगे कि एक बर्फ़ सी जमी हुई है फौज और आवाम के दरमियान, तो वो टूटने में बहुत मददगार होंगे ऐसे इवेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे जो इवेंट्स में इन्होंने म्यूज़िक वगैरह प्रोग्राम्स के सारे लोग शमूलियत कर रहे हैं, सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो इस चीज़ से जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का जो किसी वजह से गलत इंप्रेशन यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो दूर होने में बड़ी मदद मिलेगी। तो आज यहाँ पे जो स्पेशली एबल्ड भी जो बच्चे हैं जो यहाँ पे लाए गए, उनके लिए क्या कुछ इन्होंने, देखिए पिछले साल भी इनका इवेंट था, तब भी इन्होंने हमारे जो है कुछ फिजिकली चैलेंज लोग, उनको मोटराइज्ड व्हील चेयर्स दी थी, जिसकी वजह से उनको अपनी आने वाली ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ हुई। और आज भी इन्होंने जो है हमें 2 या 3 लोगों को हमारे मोटराइज्ड व्हील चेयर्स दिए और बाकी लोगों को जो है मैनुअल व्हील चेयर्स, क्रंचेस, हेयरिंग एड्स वगैरह सारे अवेलेबल किए हैं। इसके लिए हम इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहेंगे। नाज़रीन, हमारे टीटीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और किसी भी एडवर्टाइजमेंट के लिए हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करें। हमारा नंबर है 9550102020 पर।